जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाई, दुख, परेशानी और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। यह संसार ऐसा ही रचा गया है कि यहाँ सुख और दुख, दिन और रात, धूप और छाव, सफलता और असफलता सब कुछ साथ साथ चलता है। यदि केवल सुख ही होता तो मनुष्य आलसी, अभिमानी और उद्दंड हो जाता। दुख और समस्या ही मनुष्य को परखती है, उसे विनम्र बनाती है और ईश्वर के निकट ले जाती है। यही बात प्रभु श्री राम के जीवन से भी हमें गहराई से समझ में आती है। श्री राम का जीवन केवल विजय और राज सुख का जीवन नहीं था, बल्कि वे बार बार परीक्षाओं से गुजरे। जब हम उनके जीवन पर दृष्टि डालते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्याएं मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे गढ़ने के लिए आती है। प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या के राजमहल में हुआ। वे राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। सहज रूप से देखा जाए तो उनका जीवन सुख संपत्ति और राजसी वैभव से भरपूर होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके विपरीत। विवाह के तुरंत बाद ही राजतिलक की घोषणा हुई और उसी रात कैकेयी के 2 वरदानों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। 14 वर्षों का वनवास, राज सिंहासन से वंचना और पिता से दूर जाना, यह सब उस समय हुआ जब उनका जीवन सबसे सुंदर और आनंदमय होना चाहिए था। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याएं अचानक आती है और कभी कभी वहीं आती है जहाँ हम सबसे अधिक खुश होते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि कोई भी सुख स्थायी नहीं है और कोई भी दुख शाश्वत नहीं है। वनवास का कठिन जीवन श्री राम के धैर्य और संयम की परीक्षा थी। लक्ष्मण और सीता के साथ वन में निकल पड़ना, राजमहल की सुख सुविधा छोड़कर जंगल के कांटों और कठिनाइयों को स्वीकार करना, यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव कार्य है। लेकिन श्री राम ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। यही पहला उत्तर है कि जीवन में समस्या क्यों आती है, ताकि हम अहंकार छोड़कर धैर्य, संयम और ईश्वर में विश्वास करना सीखें। वनवास के दौरान अनेक घटनाएं हुईं। कहीं ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करनी पड़ी, कहीं राक्षसों से युद्ध करना पड़ा, कहीं साधारण वनवासियों की मदद करनी पड़ी। हर स्थिति ने श्री राम के भीतर के पुरुषार्थ और धर्मनिष्ठा को और मजबूत किया। समस्या हमें यह सिखाती है कि हमारा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म की रक्षा के लिए भी है। सबसे बड़ी समस्या तब आई जब रावण ने सीता का हरण कर लिया। यह स्थिति किसी भी पति के लिए सबसे बड़ा दुख है। एक तरफ पत्नी का बिछोह, दूसरी तरफ उसकी रक्षा का धर्म। श्री राम को इस गहन पीड़ा से गुजरना पड़ा, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अधैर्य नहीं दिखाया। वे रोए, दुखी हुए, लेकिन टूटे नहीं। हनुमान जैसे महान भक्त से मिलन हुआ, सुग्रीव जैसे मित्र मिले और वानर सेना का साथ मिला। यह सब भी एक गहरा संदेश है कि जब जीवन में समस्या आती है तो ईश्वर नए मार्ग खोलते हैं, नए साथी भेजते हैं और हमारी शक्ति को पहचानने का अवसर देते हैं। लंका युद्ध स्वयं एक विराट परीक्षा थी। समुद्र पार करना, राक्षसों से युद्ध करना, अपार सेना का सामना करना, यह सब सामान्य शक्ति से संभव नहीं था। लेकिन श्री राम ने धैर्य, नीति और सहयोग से सब पूरा किया। अंततः रावण का वध हुआ और सीता जी की वापसी हुई। इससे हमें यही सीख मिलती है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, यदि हम धर्म के मार्ग पर अडिग रहें तो अंततः विजय हमारी ही होगी। लेकिन श्री राम का जीवन यही समाप्त नहीं हुआ। अयोध्या लौटने के बाद भी उन्हें समस्याओं से मुक्त जीवन नहीं मिला। प्रजा की शंका और मर्यादा की रक्षा के लिए उन्हें सीता जी का त्याग करना पड़ा। यह समस्या व्यक्तिगत पीड़ा से कहीं अधिक गहरी थी। श्री राम ने अपने हृदय को तोड़ा, अपने सुख को बलिदान किया, लेकिन धर्म और प्रजा की मर्यादा को सर्वोच्च रखा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्याएं केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं आती, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी आती है। सच्चा धर्म वही है जो व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर सामूहिक हित में निर्णय ले। पूरे जीवन की यह कथा हमें यही सिखाती है कि समस्याएं भगवान की परीक्षा है। वे हमें सिखाने आती है कि जीवन में धैर्य, साहस, विश्वास, त्याग, मित्रता और मर्यादा कितनी आवश्यक है। यदि श्री राम जैसा ईश्वर अवतार भी समस्याओं से गुजरा तो हम सामान्य मनुष्य कैसे उनसे बच सकते हैं। बल्कि हमें तो उनसे सीखकर हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। इस प्रकार जीवन में समस्या इसलिए आती है ताकि हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें
अपने कर्मों को सुधार सके और ईश्वर के निकट जा सके। जब तक हम कठिनाइयों से नहीं गुजरते तब तक हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को दुख और कठिनाइयों से तपाकर महान बनाया जाता है। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को दुख और कठिनाइयों से तपाकर महान बनाया जाता है। यही कारण है कि जीवन में समस्या बार बार आती है। यदि हम गहराई से सोचे तो पाएंगे कि स्वयं प्रभु श्री राम को जितनी बार भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उतनी ही बार वे और ऊंचे और महान बनते चले गए। यही कारण है कि आज उनका जीवन केवल एक राजा का जीवन नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श बन गया। समस्याओं के बिना श्री राम केवल अयोध्या के राजा होते, लेकिन समस्याओं ने उन्हें संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शक बना दिया। समस्याओं का यह स्वरूप हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जब छोटी छोटी कठिनाइयां आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन यदि उन पर धैर्य पूर्वक चले तो वे हमें नया अनुभव देती है। जैसे वनवास ने श्री राम को साधारण जनता से जोड़ा, वैसे ही हमारी कठिनाइयां हमें उन लोगों का दर्द समझने का अवसर देती है जो हमसे कम फॉर्चुनेट है। जब किसी के पास भोजन हो, जब किसी के पास घर न हो, जब कोई अपमान सह रहा हो, तभी हम समझते हैं कि दुख क्या होता है, और यही समझ हमें करुणा और दया सिखाती है। अब सोचो, यदि श्री राम का जीवन केवल महलों तक सीमित रहता तो क्या वे जनता का दुख समझ पाते? नहीं। लेकिन वनवास, सीता का वियोग और रावण से युद्ध, इन सब ने उन्हें संपूर्ण मानवता का प्रतिनिधि बना दिया। यह एक गहरी शिक्षा है कि समस्या केवल हमें दुखी करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें दूसरों के लिए उपयोगी बनाने आती है। वनवास के दौरान जब श्री राम ऋषियों से मिले तो उन्हें पता चला कि राक्षस उनके यज्ञों में विघ्न डालते हैं। यह सुनकर श्री राम ने राक्षसों का नाश करने का प्रण लिया। यहाँ से यह शिक्षा मिलती है कि समस्याएं केवल हमारे लिए नहीं आती, बल्कि दूसरों की समस्याएं भी हमारे कर्तव्य का हिस्सा बन जाती है। जीवन में जब भी कोई समस्या सामने आए, हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा क्या होगा, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मैं इस समस्या से दूसरों की क्या मदद कर सकता हूँ। यही धर्म का मार्ग है। समस्या हमें शक्ति भी देती है। याद करो, जब सीता का हरण हुआ तो श्री राम के पास कोई सेना नहीं थी। वे वनवासी थे, निर्वासित राजकुमार। लेकिन इसी समस्या ने उन्हें सुग्रीव जैसे मित्र दिए, हनुमान जैसे भक्त दिए और वानरों की विशाल सेना दी। इसका अर्थ है कि जब समस्या आती है तो ईश्वर नए साधन और नए साथी प्रदान करते हैं। अगर जीवन में सब आसान हो तो हमें यह अनुभव ही न हो पाए। हनुमान जी का जीवन भी इसका उदाहरण है। जब तक उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं हुआ, वे सामान्य वानर की तरह जीते रहे। लेकिन समस्या तब आई जब सीता जी की खोज करनी थी और समुद्र पार करना था। तभी जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और उन्होंने लंका तक उड़ान भरी। यदि यह कठिन परिस्थिति न आती तो हनुमान जी स्वयं अपनी अपार शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। यही बात हम सबके जीवन में भी है। समस्याएं हमें हमारी छिपी हुई ताकत दिखाती है। युद्ध भूमि में भी श्री राम ने केवल बल प्रयोग नहीं किया, उन्होंने नीति, सहयोग और धैर्य का मार्ग अपनाया। वे जानते थे कि अकेले रावण को हराना कठिन है, इसलिए उन्होंने वानरों को संगठित किया, उनका उत्साह बढ़ाया और सबको एकजुट कर दिया। यहाँ से यह शिक्षा मिलती है कि समस्या हमें सहयोग करना सिखाती है। जब तक हम अकेले रहते हैं, हम सीमित रहते हैं, लेकिन कठिनाई आने पर यदि हम एक दूसरे का हाथ थामे तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब सोचो, युद्ध में विजय के बाद भी श्री राम को समस्याओं से मुक्ति नहीं मिली। सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग आया। यह व्यक्तिगत रूप से उनके लिए बहुत कठिन क्षण था, लेकिन उन्होंने समाज की मर्यादा के लिए यह निर्णय लिया। बाद में भी प्रजा के कल्याण के लिए उन्हें सीता जी को त्यागना पड़ा। यह शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी, परंतु उन्होंने व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर सामूहिक धर्म को चुना। यही दिखाता है कि समस्या हमें त्याग और बलिदान सिखाती है। जीवन में समस्या क्यों आती है? इसका उत्तर यही है कि समस्या हमें भीतर से मजबूत करने आती है, हमें विनम्र बनाने आती है, हमें दूसरों के दुख को समझने और उनके लिए कार्य करने की प्रेरणा देने आती है।
श्री राम का जीवन इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर है। जैसे जैसे हम प्रभु श्री राम के जीवन को गहराई से देखते हैं, यह स्पष्ट होता है कि समस्याएं केवल दुख देने वाली घटनाएं नहीं थीं, बल्कि हर समस्या में एक छिपा हुआ उपदेश था। जब वनवास शुरू हुआ, तब यह केवल राजगद्दी से वंचित होना नहीं था, बल्कि यह एक अवसर था कि वे स्वयं को साधारण जनता के जीवन से जोड़ सकें। उस वनवास ने उन्हें राजमहल की चमक धमक से बाहर निकालकर जंगलों की कठिनाई में डाला, जहां भूख प्यास, कठिन मौसम, राक्षसों का भय और हर पल असुरक्षा थी। परंतु इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें यह सिखाया कि असली राजा वह नहीं जो केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश दे, बल्कि असली राजा वह है जो अपनी जनता का दुख स्वयं जीकर समझे और उनके लिए संघर्ष करे। समस्याएं हमें एक नई दृष्टि देती है। राम वनवास में थे तो उन्हें हर वर्ग, हर प्रकार के इंसान और हर स्तर के समाज से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने निषादराज गुह से मित्रता की, शबरी के जूठे बेर खाए और ऋषि मुनियों से संवाद किया। यदि वनवास न होता तो क्या यह सब संभव था? नहीं। यही कारण है कि समस्या हमें जीवन की नई परतें दिखाती है और हमें समझाती है कि संसार केवल हमारे चारों ओर सीमित नहीं है। हमारे सुख दुख से बढ़कर भी बहुत लोग हैं जिनके जीवन में कठिनाई और संघर्ष है। जब सीता का हरण हुआ, तब यह सबसे बड़ी व्यक्तिगत समस्या थी। किसी भी पति के लिए यह हसनीय दुख है, लेकिन इस दुख ने भी उन्हें नया मार्ग दिया। उन्होंने समुद्र तट पर खड़े होकर हताशा का अनुभव किया, लेकिन तभी उन्होंने वानरों से मित्रता की और हनुमान जैसे अन्य भक्त का साथ मिला। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब समस्या आती है तो उसके साथ साथ ईश्वर कोई न कोई नया साधन और नया सहारा भेजते हैं। यदि हम धैर्य रखें तो अंधकार में भी प्रकाश की किरण अवश्य मिलती है। हनुमान का समुद्र लांघना केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। हर समस्या हमें यही चुनौती देती है कि क्या तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो? जब तक हम आरामदायक परिस्थितियों में रहते हैं, तब तक हमें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं होता, लेकिन कठिनाई आते ही हमें अपनी छिपी हुई ऊर्जा का बोध होता है। यही कारण है कि समस्या जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है। लंका युद्ध केवल रावण से युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। यहाँ समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता की थी। रावण का अंत केवल सीता की वापसी नहीं, बल्कि यह प्रमाण था कि यदि दुनिया में अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म ही विजय होता है। समस्या हमें यही विश्वास दिलाने आती है कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हमारा मार्ग धर्म का है तो विजय निश्चित है। लेकिन युद्ध के बाद भी श्री राम का जीवन समस्याओं से मुक्त नहीं हुआ। प्रजा ने प्रश्न उठाया और उन्हें अपने हृदय का सबसे प्रिय त्यागना है। सीता जी का त्याग उनके जीवन का सबसे बड़ा घाव था। सोचो, जिसने रावण से युद्ध किया, जिसने समुद्र लांघा, जिसने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ दिया, उसी राम को अपनी पत्नी से दूर होना पड़ा। यह कैसी विडंबना है। लेकिन यहाँ भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि समस्या कभी कभी हमें अपनी व्यक्तिगत खुशी से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए निर्णय लेना सिखाती है। यही मर्यादा है, यही धर्म है। जीवन में समस्या क्यों आती है? इसका गहरा उत्तर यह है कि समस्या हमें स्वयं से परे देखने के लिए आती है। जब तक हम केवल अपनी इच्छाओं और सुखों में फंसे रहते हैं, तब तक हम छोटे बने रहते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की भलाई, समाज की मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए अपनी खुशी का त्याग करते हैं, तभी हम महान बनते हैं। श्री राम ने यही करके दिखाया। हमारे जीवन में भी जब समस्याएं आती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि यह कठिनाई किस लिए आई है। क्या यह हमें मजबूत बनाने आई है? क्या यह हमें दूसरों के दुख से जोड़ने आई है? क्या यह हमें अपनी छिपी हुई शक्ति का बोध कराने आई है? या क्या यह हमें त्याग और बलिदान का मार्ग दिखाने आई है? जब हम इस दृष्टि से देखते हैं, तो समस्या केवल समस्या नहीं रहती, बल्कि ईश्वर का वरदान बन जाती है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें।
आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।